दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में एनवायरनमेंट के जो सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। अभी बहुत सारे दोस्त हमारे थे और बहुत सारे बच्चों से जब मैं मिला तो उनका बस एक ही शिकायत था कि एनवायरनमेंट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। एनवायरनमेंट चूंकि प्रीलिम्स में बहुत सारा क्वेश्चन इसे पूछता है और मेंस में भी देखा जाए तो उससे क्वेश्चन जीएस 3 में क्वेश्चन आता है, फिर उसको लिंक करके डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। मेंस में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन एनवायरनमेंट से भी उसको लिंक करके पूछा जाता है। तो एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से। और प्रीलिम्स में देखा जाए तो जब से ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स के सिविल सेवा के साथ जब उसको कंबाइन करके एक साथ जब प्रीलिम्स हुआ है, तब से एनवायरनमेंट का वेटेज प्रीलिम्स में सालों दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और हर साल लगभग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से लिंक करते हैं। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिला दिया जाए, थोड़ा सा इकोनॉमी का जो ज्योग्राफिकल एंगल है उसको लिंक करके देखा जाए तो लगभग लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हर साल एनवायरनमेंट से लिंक करते हुए पीपीएससी पूछ रही है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार किया जाए। और उस तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। एनवायरनमेंट के लिए स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, रिसोर्स क्या होना चाहिए, उसमें भी उसके जो प्रायोरिटीज एरिया है जहां से हर साल कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो प्रायोरिटीज एरिया को हमको पहचानने की जरूरत है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का जो पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू जो हर साल इसका जो क्वेश्चन इसमें से आता है, तो उसका कुछ ना कुछ हिंट उसके पिछले साल से भी होता है। तो वो हिंट को भी पकड़ना है कि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वो रैंडम क्वेश्चन उठा के पूछ रही है, उसके पीछे कुछ ना उसका लॉजिक है, क्रक्स है, कुछ टेम्परामेंट है, माइंडसेट है। तो उस माइंडसेट को भी समझना है। तो माइंडसेट टेम्परामेंट कैसे समझेंगे, तो वो जरूरी हो जाता है कि आप पीवाई क्यू को एनालिसिस करें, उसको देखें, उसको समझे, उसके क्रक्स को पकड़े। ठीक है। फिर हम थोड़ा सा टेस्ट सीरीज पर भी चर्चा करेंगे कि इन्वायरमेंट का टेस्ट सीरीज कैसे लगाया जाए और किस तरीके से उसको लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज क्या हो सकता है, किस कोचिंग को हम फॉलो कर सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एनवायरनमेंट का मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करता हूँ प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से। सिलेबस जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसके डेप्थ में इसका जो रिसोर्सेज है, उसका जो क्वेश्चन है और जो इस क्वेश्चन पूछने का जो टेम्परामेंट है, जो लॉजिक है, जो तरीका है, उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो सिलेबस को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है वो सिलेबस से ही लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिलेबस को समझना है। देखिए, ये एनवायरनमेंट का सिलेबस है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में सिंपल सा टर्मिनोलॉजी क्या है कि जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। देख रहे हैं, स्पष्ट यूपीएससी कह रही है कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। किसी भी चीज में एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, हमको एक्सपर्ट नहीं बनना है। आप उसमें इतना इन्फॉर्मेशन गेन करो कि बेसिक चीज, जो बेसिक घटनाएं है, इंसिडेंट है, एक्टिविटी है, प्रोसेस है, कोई जीव जंतु का कंजर्वेशन एफर्ट्स है, आप उसको समझ सके, उसको एनालाइज कर सके। तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। केवल जनरल प्रोसेस को समझना है, जनरल थीम को समझना है उसको, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी बनेगा। तो बहुत आसान हो जाता है। और क्या है, तो इसमें तीन टर्मिनोलॉजी है अगर देखा जाए। तो ये इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बात कर रहा है, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, तीसरा है क्लाइमेट चेंज। यानी कह सकते हैं, देखिए ये तीन एरिया है एनवायरनमेंट का। तीनों एरिया में क्या है आपका देख रहा है। पहला था एनवायरमेंटल इकोलॉजी, दूसरा एरिया था बायो डाइवर्सिटी, और तीसरा एरिया था क्लाइमेट चेंज। देख रहे हैं, एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पूछती है और जो मेंस में क्वेश्चन आता है, वो मेन मूल रूप से देखा जाए तो ये तीन टॉपिक होता है जो पूरे टॉपिक, पूरे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को कवर करता है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी क्या है, वो बेसिक इकोलॉजी है एक तरह से। और बेसिक इकोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता। पहले क्या था कि बेसिक जब एनवायरनमेंट ऐड हुआ था सिलेबस में, जब प्रीलिम्स में और मेंस में जब इसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे, तो शुरुआत के दिनों में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन तब से लेकर अब तक देखा जाए तो बहुत सारा टाइम आगे बढ़ चुका है। अब क्वेश्चन पूछने का जो लॉजिक है, जो तरीका है, वो क्या है, तो कोई न्यूज में है, कोई करंट अफेयर्स में है, तो उसको बेस बनाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई इंस्टिंक्ट है, कोई खतरे में है, कोई स्पीसीज, कोई कंजर्वेशन एफर्ट्स उसमें लगाया जा रहा है, तो उससे उसको हिंट बना के पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, बेसिक इकोलॉजी। बेसिक इकोलॉजी, इससे देखा जाए कायदे से तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो वो बायोडाइवर्सिटी से, और दूसरा क्लाइमेट चेंज।
इससे मिला दिया जाए तो इन दोनों सेक्शन से देखा जाए तो 90% क्वेश्चन हर साल यूपीएससी केवल बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज दो सेक्शन है, उसी दोनों सेक्शन को मिलाकर क्वेश्चन पूछ रही है। और क्लाइमेट चेंज, जब से क्लाइमेट चेंज के इंसिडेंट इस तरह से सामने आया है, तब से हर साल देखा जाए तो इससे क्वेश्चन, चूंकि न्यूज में तो रहता ही है, क्योंकि हर साल COP27 COP28 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है उसकी मीटिंग हर साल होती है। तो जैसे ही कॉप की मीटिंग आयोजन होता है तब से तब तक देखा जाए तो ये न्यूज उस चर्चा में ही रहता है। तो हर साल ये क्वेश्चन, इससे चूंकि न्यूज में है तो हर साल यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है, डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली उसको लिंक कर देता है इन्वायरमेंट से। तो कायदे से देखा जाए तो 90% क्वेश्चन आपके केवल दो सेक्शन से है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जो पहला सेक्शन है बेसिक इकोलॉजी का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि बेसिक है, और बेसिक केवल हिंट करता है आगे। जो चूंकि जब तक बेसिक इकोलॉजी क्लियर नहीं होगा तब तक आप बायोडाइवर्सिटी को समझ नहीं पाएंगे, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को समझ ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए है, ठीक है। तो ये था प्रीलिम्स का ओवरऑल सिलेबस देखा जाए तो। अब हम मेंस के सिलेबस की बात करते हैं। तो मेंस में क्या है, कंजर्वेशन, देख रहे हैं कंजर्वेशन की बात हो रहा है, पहले इश्यूज था उसके बाद कंजर्वेशन की बात हो रहा है। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आ गया उसमें, फिर डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इस तरह से ये इसमें है। मेंस में देखा जाए तो जो इन्वायरमेंट, जो कंप्लीट इन्वायरमेंट है, अगर डायरेक्टली बात की जाए तो बेसिक इकोलॉजी से क्वेश्चन तो ना के बराबर उसमें पूछा जाता है। उसमें भी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। और बायोडाइवर्सिटी में ही तो कंजर्वेशन एफर्ट्स हम डालते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक नया चैप्टर ऐड होता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो मेंस के बनते हैं वो क्वेश्चन बनता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सिलेबस देखा जाए डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत छोटा, उसमें फ्लड पढ़ते हैं, ड्रॉट पढ़ते हैं, कोई बारिश वगैरह सब हो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह सब पढ़ते हैं, उसमें सुनामी पढ़ते हैं। तो जो भी डिजास्टर की जो सेंस बनता है, जो सीन बनता है, उसको हम होलिस्टिक वे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन इन्वायरमेंट के लगभग लगभग देखा जाए मेंस के तो 70 से 80% क्वेश्चन केवल डिजास्टर मैनेजमेंट से डायरेक्टली लिंक करता है उसमें। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिलेबस है वो GS3 में है, लेकिन इसके क्वेश्चन GS1 में भी आ जाता है। और GS1 में आने के पीछे लॉजिक वही है, वो ज्योग्राफी से लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे चक्रवात के क्वेश्चन 2-3 साल पहले पूछा जा चुका था, वाटर स्ट्रेस के क्वेश्चन पूछा जा चुका था, वो GS1 में पूछा गया था। उसको सोसाइटी से लिंक कर दिया, ज्योग्राफी से लिंक कर दिया, लेकिन बेसिकली वो क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का। तो यूपीएससी इस तरह से गेम करती रहती है कि कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक किसी जीएस में जिक्र है तो उसका लिंक करके किसी और जीएस में लिंक करके उसको पूछ देती है। इसी माइंडसेट को, इसी टेम्परामेंट को समझना है, ठीक है। हाँ। अब हम सिलेबस समझने के बाद अब हम आते हैं आगे कि इसका वेटेज देखते हैं थोड़ा सा। वेटेज हर साल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो इन्वायरमेंट का वेटेज, थोड़ा तथ्यों की, डेटा की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। क्योंकि हवा हवाई बात करना तो एक अलग इशू है, लेकिन जब तक डेटा को अगर हम देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको, उसका जो सिनेरियो है एग्जैक्ट सेंस में, अगर उसको हम तोड़ तोड़ के समझेंगे तो हमको एग्जैक्ट तरीके से पता चलेगा कि इन्वायरमेंट एज ए सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन के हिसाब से देखें तो, ठीक है। देखिए, अगर हम 2023 के क्वेश्चन को ब्रेक करें यूपीएससी का, तो कायदे से देखिए तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है उसका वेटेज कितना, 17%। और ज्योग्राफी का वेटेज कितना है, 17%, ठीक है। इस दोनों को अगर हम मिला दें तो लगभग लगभग 30%, 34%, यानी 100 में देखा जाए तो 34 क्वेश्चन डायरेक्ट इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ रहा है। और अब चूंकि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी एकदम आइसोलेशन में नहीं होता, उसका क्वेश्चन जो होता है एकदम आइसोलेशन में नहीं होता कि वो आपको ज्योग्राफी जैसे सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। उसमें कुछ हिंट ऐसा होगा जो इन्वायरमेंट से लिंक करता है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो क्वेश्चन इन्वायरमेंट में भी शामिल है, उसको कर सकते हैं। प्योर ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, उसमें थोड़ा इकोनॉमिक एंगल भी आ जाता है, इन्वायरमेंटल एंगल भी आ जाता है, साइंस का भी एंगल आ जाता है ज्योग्राफी में। तो कायदे से देखा जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिल जाएगा एग्जाम में। अब चूंकि अदर्स वाले में भी 4 क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी देखें तो कुछ क्वेश्चन इसके करंट अफेयर्स से भी शामिल हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हर साल इन्वायरमेंट से लिंक कर यूपीएससी पूछती है, और इस हिसाब से देखें तो इसका काफी वेटेज बढ़ जाता है, उसको डायरेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते। तो जरूरी हो जाता है कि आप उसको ठीक से समझे, ठीक से उसको मजबूत बनाइए। ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है, और इन्वायरमेंट चूंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस है, इसमें लॉजिक लगता है। तो अगर आप कायदे से इसको पढ़ेंगे तो इसको, इसके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाए, उसको अच्छे से रिवीजन किया जाए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए। अगर हम आगे 2022 के हिसाब से देखें तो देखिए 2022 और 2023 का कंपेरिजन हम करेंगे तो उसके हिसाब से देखिए तो ये आपका इन्वायरमेंट है। देखिए 2022 क्या है, ब्लू कलर, 2022 में 14 क्वेश्चन थे, और 2021 में 21, 2023 में 21 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट के। अगर हम ज्योग्राफी का भी मिला दें, क्योंकि ज्योग्राफी आपको बताया था कि ज्योग्राफी के ज़्यादातर क्वेश्चन आइसोलेशन में नहीं होते, प्योर क्वेश्चन अगर देखें ज्योग्राफी के तो एक आध क्वेश्चन ही होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें लिंक कर देता है इन्वायरमेंट से, साइंस से, इकोनॉमी से। तो बहुत सारा सेक्शन इन्वायरमेंट का, ज्योग्राफी का, वो इन्वायरमेंट में भी शामिल हो जाता है।
तो दोनों को मिला दिया जाए तो देख रहे हैं हर साल लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से लिंक करते हुए यूपीएससी पूछती है। और एक सब्जेक्ट से अगर 30 से 35 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, उसको सही से बना रहे हैं, तो जिस तरह से भी कट ऑफ जा रहा है, आप इजीली उसको क्रॉस कर सकते हैं। अभी इसी साल कट ऑफ क्या था, अगर देखा जाए तो 80 के आसपास था, और 80 के आसपास कितना हो गया, 40 क्वेश्चन। और अगर 40 30 से 35 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से, यानी 5 क्वेश्चन ही बच गया अदर सब्जेक्ट से। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन बिना इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए आप यूपीएससी निकालने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए कायदे से सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऐसे सब्जेक्ट को अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, अच्छे से समझा जाए, उसके सिलेबस को ठीक से प्रैक्टिस किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए। ठीक है। अगर हम ईयर वाइज बात करें 2012 से लेकर 2022 तक की बात करें, तो देख रहे हैं ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। 2012 में कितना, 14 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन था, फिर 12 था, फिर 16 था, फिर 17 क्वेश्चन था 2017 में। 2018 में 10 क्वेश्चन, देख रहे हैं 19 क्वेश्चन तक गया है, 11 क्वेश्चन, 15, 18, यानी ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछ रही है डायरेक्ट इन्वायरमेंट से। लेकिन इसी में अगर हम ज्योग्राफी वाला भी सेक्शन शामिल कर दे, तो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन सेक्शन भी शामिल कर दे, तो लगभग 12 क्वेश्चन इसमें भी दिखाई पड़ता है, यानी 27 क्वेश्चन ऐसे ही लिंक हो गया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि करंट अफेयर्स को इसमें अलग रखा है, तो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी, लगभग 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है। तो करंट अफेयर्स में वही सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया, कोई भी स्पीसीज इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, तो वो सारे इश्यूज इसमें शामिल हो जाता है। तो अगर होलिस्टिक वे में देखें तो हर साल 30 से 35 क्वेश्चन यूपीएससी केवल इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को टारगेट करके क्वेश्चन पूछ रही है। पूछने का लॉजिक वही है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी उसमें शामिल कर दिया है, तो एक ही प्रीलिम्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी है और सिविल सेवा के लिए भी है। तो अगर एक ही प्रीलिम्स दोनों को टारगेट करना है, तो जाहिर सी बात है जो फॉरेस्ट सर्विस वाले जो एग्जाम है, तो उसको टारगेट करना है, तो इन्वायरमेंट का वेटेज तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा ही। और यही कारण है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ये था सिलेबस और ये था वेटेज। अब हम थोड़ा रिसोर्सेज की बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस और और जब वेटेज की बात कर लिए, तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि रिसोर्स क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक रिसोर्स, बेस्ट रिसोर्स आपके पास नहीं पहुंचेगा, तब तक ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो ही नहीं सकती। इसमें रटने का इसको बहुत कम है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक बार अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसलिए रिसोर्स की बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, इन्वायरमेंट के बेसिकली अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो इसकी रिसोर्स चल रहे हैं, और अगर कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है, तो उसके रूम में ये बुक तो आपको दिख ही जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं वो शंकर आईएएस। शंकर आईएएस की बुक आती है इन्वायरमेंट के। मुझे लगता है कि अभी तक के हिसाब से देखें तो शंकर आईएएस सबसे बेस्ट बुक है। बेस्ट बुक इसलिए क्योंकि उसको काफ़ी समराइज फॉर्म में, काफ़ी टू द पॉइंट उसमें बात कही गई है। और टू द पॉइंट, अगर किसी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को टू द पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाता है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रिवीजन के पर्पज से भी बहुत आसान हो जाता है। तो शंकर आईएएस एक बुक हो सकता है। मैंने खुद शंकर आईएएस को ही पढ़ा था, करीब 5-6 बार पढ़ा था, और मुझे काफ़ी इससे हेल्प भी मिला। दूसरी बुक है, अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से देखें, हिंदी मीडियम में भी ये बुक आती है शंकर आईएएस की। दूसरा बुक है दृष्टि आईएएस की। ये भी बुक देखा जाए तो कायदे से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें भी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको होलिस्टिक वे में कवर किया गया है। कोई भी चीज़ छूटा नहीं है, काफ़ी डीप में जाके उसको एक्सप्लेन भी किया है, और सारी चीज़ों को कोशिश किया गया है कवर करने का। तो उस लिहाज से देखें तो दृष्टि आइस की भी बुक है। अभी फिलहाल देखा जाए तो ओनली आइस का जो प्रिंटेड नोट्स है, उड़ान वाला, वो भी काफ़ी अच्छा है। आप चाहें तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ओनली आइस के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। और चूंकि इन्वायरमेंट शंकर आइस की बुक है, काफ़ी मोटी है, तो एक बार अगर आप उसको पढ़ते हैं तो दोबारा रिवीजन करना कम टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप शंकर, ये ओनली आइस की पीडीएफ जो प्रिंटेड नोट्स आता है, उस पर रिलाई कर सकते हैं। मैं खुद भी जब एग्जाम से एक हफ्ता पहले रिवीजन करने की बात होती है, तो मैं शंकर आइस के अलावा ओनली आइस को ही प्रेफर करता, क्योंकि वो काफ़ी इजी, 50-60 पेज में आसानी से उसको कवर कंप्लीट भी किया है, तो इजीली तरीके से कंप्लीट भी हो जाता है। देखिए, ये है शंकर आइस का बुक, ये ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी में पढ़ने का शौक है, तो पर्यावरण के लिए दृष्टि आइस का बुक काफ़ी अच्छा है। वैसे शंकर आइस हिंदी में भी आता है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चूंकि ट्रांसलेटेड है, तो लैंग्वेज थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। तो आप दृष्टि की बुक रेफर कर सकते हैं। ये उड़ान है पीडीएफ जिसकी बात कर रहे थे ओनली आइस का, ये काफ़ी अच्छा है। वो उड़ान भी आप पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। सबसे इसका सबके उड़ान ओनली आइस का जो मैगजीन है, उसकी सबसे अच्छी बात यही है कि काफ़ी क्रिस्प एंड कॉन्साइज है वो। मतलब बहुत इरेलीवेंट चीज़ उसमें शामिल नहीं किया गया है, टू द पॉइंट जितना रिलेवेंट है उतना ही शामिल किया है। तो उस लिहाज से देखें तो काफ़ी बेस्ट हो जाता है। ठीक है।
अब देखिए, चूंकि ये था रिसोर्सेज, अब इतनी मोटी बुक है, अब चूंकि आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो आप बुक पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले देखिए, यूपीएससी क्या होता है, हर साल कुछ ऐसा एरिया उसका स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जहां से आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में ऐसा बहुत ही आसान है क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना। अब जैसे शंकर आईएएस की बुक है, तो इतनी मोटी बुक है, उसमें लगभग लगभग 7-8 पेज है, लेकिन सारा बुक सारा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। तो अगर उसमें प्रायोरिटीज एरिया पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, तो कुछ प्रायोरिटीज एरिया जहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, तो ऐसे एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। मैं कुछ लिस्ट बना के आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जहाँ को जिसको आप टारगेट कर सकते हैं लास्ट टाइम के लिए। इस पे डिपेंड नहीं होना है, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले आप इन्हीं चीज़ों को बार-बार रिवीजन करिए। क्योंकि मेरा 4 बार प्रीलिम्स निकालने का अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हर साल यूपीएससी कुछ ऐसे सेक्शन को ही टारगेट करते हैं और उससे क्वेश्चन हर साल पूछ भी रही है। तो पूरा बुक पढ़ने के बजाय आप इन एरिया को अगर आप बार-बार रिवीजन कर रहे हैं, तो ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें है बायोडायवर्सिटी। देखिए, बायोडायवर्सिटी यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, और बायोडायवर्सिटी में ही आपका आ जाता है स्पेसीज वाला सेक्शन। और जैसे ही स्पेसीज वाला सेक्शन आता है, तो आपको पता होता है कि इसमें रेड बुक जो डाटा होता है, इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड वाला, एक्सटिंक्ट वाला, वल्नरेबल वाला, जो रेड बुक वाला जो डेटा होता है, तो वो काफ़ी इसका फेवरेट है। और हर साल 2-3 स्पीशीज ऐसे होते हैं जो एक्सटिंक्ट होते हैं, या उसके कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं, तो उसको बेस बना के, चूंकि वो करंट में है और हॉट टॉपिक होता है, एग्जिस्टेंस का सवाल है, तो यूपीएससी उसको टारगेट करती है। इसी में आपका आ जाता है कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स में क्या, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है, तो उसको बेस बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ एक्ट्स होते हैं, यूपीएससी उस एक्ट्स को बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यूपीएससी का तो मुझे लगता है सबसे फेवरेट एक्ट है, और हर दूसरे तीसरे साल आपको अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इस एक्ट से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और अभी इस पर अमेंडमेंट भी हुआ 2023 में, तो उससे भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया था और कुछ क्वेश्चन भी आए थे। दूसरा इसका फेवरेट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज में हर साल सीओपी की बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहां पर हर एक राष्ट्र के जो राष्ट्र प्रधान होते हैं वहां पर जाके मीटिंग करते हैं, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी उसके इनिशिएटिव है उसकी वहां पर घोषणा करते हैं, उसको वहां पर बढ़ चढ़कर प्रचारित भी करते हैं, और कलेक्टिव एफर्ट्स की बात वहां पर होती है। तो उस लिहाज से देखें तो क्लाइमेट चेंज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हर साल यूपीएससी इसको भी टारगेट करके क्वेश्चन पूछ रही है। क्लाइमेट चेंज में आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो गया, वो उस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तीसरा है इसका पोल्यूशन। देखिए, पोल्यूशन काफ़ी हॉट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, और उस पोल्यूशन लेवल से जो हेल्थ का जो क्राइसिस वाला स्थिति डेवलप हो रहा है, तो उस लिहाज से देखें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और प्रीलिम्स में हर साल इससे भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा, ग्रीन हाउस गैस में आपको क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई, तो उसमें कुछ जो ऑक्सीजेंट होते हैं, जो कुछ पोल्यूटेंट होते हैं, उसको टारगेट किया गया कि उसको एलिमिनेट किया जाए। तो उस तरह से देखा जाए तो पोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे चौथा में अगर आपको देखें, तो इसमें शामिल हो जाता है एक्ट्स। एक्ट्स हो गया, कुछ कमीशन हो गया, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, फिर कुछ जैसे कमीशन हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, कन्वेंशन हो गया, कुछ ट्रीटी, ये सब यूपीएससी का फेवरेट है। प्रोटोकॉल में क्या हो गया, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, फिर जैसे किगाली प्रोटोकॉल हो गया, फिर इसी तरह से आप जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया। तो इस तरह के एग्रीमेंट सब यूपीएससी उसको काफी हॉट टॉपिक मान के, काफी बेसिक बना के उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट क्या होता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंपैक्ट क्रिएट करता है, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हिसाब से देखे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यूपीएससी ऐसे टॉपिक को स्किप नहीं कर सकता। क्योंकि जो एस्पिरेंट होते हैं, जो बाद में चलकर अधिकारी बनेंगे, अगर उनको बेसिक इन्वायरमेंट जो एग्रीमेंट वगैरह, प्रोटोकॉल, ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो हो रहा है, अगर उसके बारे में नहीं पता है, तो वो कैसे आगे चलकर पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए काम कर सकेगा। तो इसलिए आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आप इन चीज़ों को जानिए, और न केवल जानिए बल्कि उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, उस कंसर्न को भी एक तरह से आप अपने लाइफ में उसको उतारिए।
तो उस लिहाज से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूलतः देखें तो यही 4-5 टॉपिक है जो यूपीएससी का फेवरेट है और इसी को बेस बना के देखा जाए तो करीब 80 से 90% क्वेश्चन तो इन्हीं 5 टॉपिक से कवर हो जाता है। और जो बेसिक इकोलॉजी मैंने बताया ना उसमें से 10% क्वेश्चन ही आते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जा रहा है। शुरुआत में क्वेश्चन पूछता था क्योंकि बेसिक बेसिक ही होता है। लेकिन बेसिक को जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे डेप्थ में आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। ठीक है? अगला सेक्शन है पीवाईक्यूज। देखिए पीवाईक्यूज डेवलप डिस्कस करने का सबसे बेस्ट रीजन यही है कि यूपीएससी हर साल कुछ थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और कुछ थीम से रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो उस थीम को अगर आप पकड़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इस थीम से यूपीएससी पिछले साल भी मतलब पीछे भी पूछ चुकी है और उसको बेस बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया जाए, खासकर उस टॉपिक उस सब्जेक्ट में। जैसे इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट क्या है, काफी एक तरह से एनालिटिकल सब्जेक्ट है। अप्रोच उसमें काफी डिफरेंट होता है, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो वो थीम उसको पकड़ लेता है। जैसे थीम क्या था, एक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यूपीएससी थीम पकड़ती है और क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे ये क्वेश्चन था, एग्जाम्पल में देखें तो वह यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से। 1986 देखेंगे तो यूपीएससी इसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। 3-4 क्वेश्चन तो आपको इसी केवल इस टॉपिक से मिल जाएगा आपको। एक थीम था नेशनल वाटर कमीशन। नेशनल वाटर कमीशन से भी यूपीएससी करीब 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो ये सब क्वेश्चन जब 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है तो अगर पहली बार जब क्वेश्चन पूछा, अगर ठीक से उसको एनालाइज किया जाए तो अगर अगेन वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप अच्छे से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अच्छे से सही कर सकते हैं। इसीलिए यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। और कायदे से देखा जाए तो 13 से लेकर 23 तक जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है उसको अच्छे से एनालाइज किया जाए। एनालाइज करेंगे तो आप कुछ थीम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसी थीम को बेस बनाकर आप रिवीजन करते रहिए। फिर जब ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। ठीक है। एक डाउट होता है बच्चों के बीच, टेस्ट सीरीज। इन्वायरमेंट का टेस्ट सीरीज कैसे लगाए और किस तरीके से और किस कोचिंग का लगाए। देखिए टेस्ट सीरीज अभी देखा जाए तो इन्वायरमेंट के टेस्ट सीरीज में विजन आईएएस का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन उसके ठीक ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं। बेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि जो यूपीएससी का लेवल होता है उसको तो कोई टच ही नहीं कर सकता। लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन जो विजन आईएएस के जो क्वेश्चन है इन्वायरमेंट के, वो अच्छे होते हैं। मतलब कोशिश किया जाता है कि वो यूपीएससी के टेम्परामेंट को पकड़ सके और उसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चन को बना सके। तो आप विजन आईएएस के लगा सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट की कोशिश करना चाहिए आपको कम से कम 10 से 12 पेपर, यानी 1000 से 1200 क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए। अगर आप इतना लगा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई क्वेश्चन बचता है जो आपको नया दिखेगा। क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो कोचिंग वाला टेस्ट सीरीज जब फॉर्मेट करता है तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट को बेस बना के वो क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो अगर 1000 से 1200 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो इन्वायरमेंट के एक एक कॉन्सेप्ट आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अच्छे से बना भी सकते हैं। इसलिए 10 से 12 पेपर जरूर लगा लीजिए विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तभी इसका ऑप्टिमम यूज आप कर सकते हैं। विजन के अलावा अगर आप लगाना चाहें तो इनसाइट का भी अच्छा लेवल है, इनसाइट आईएएस। तीसरा है आईएएस बाबा। ये तीनों हिंदी में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तीनों पेपर कायदे से देखा जाए तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें काफी अच्छे से फॉर्मेट किया हुआ है, अच्छे से उसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो आप इन तीनों कोचिंग के टेस्ट सीरीज को उठा के कोशिश करिए कि 10 से 12 पेपर जरूर लगा लीजिए और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन को तो लगाना ही है। अगर आप इतना कर लेंगे तो इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछते हैं, जिस लिहाज से अभी पूछने का जो लेवल रहा है, टेम्परामेंट रहा है, आप उसको आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप होलिस्टिक वे में कंप्रेसिव तरीके से चीज़ों को एनालाइज करिए, चीज़ों को समझिए। अभी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो सिलेबस जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें शॉर्टकट का कोई गुंजाइश है ही नहीं। जब तक चीज़ें आप डेप्थ में जाके उसको सही से नहीं समझ पा रहे तो क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखने के साथ साथ आप कॉमन सेंस और अच्छे से माइंडसेट भी यूज करिए, तभी बना सकते हैं। और वो तभी डेवलप हो पाएगा जब एक अच्छे से प्रैक्टिस करके आप वहां तक पहुंचे। ठीक है। उम्मीद है कि इस लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट के सारे इश्यूज को, सारे तरीके, सारे उसके ट्रिक्स एंड टेक्निक को अच्छे से डिस्कस किया है। कंप्रेसिव तरीके से स्ट्रेटजी की बात भी हमने इसमें की। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।